जी राधे राधे। एक से महाराज जी का जैसे ये वीडियो जो है वायरल हो रहा है और इनके शिष्य परिक्रमा में कुछ ऐसे मेरे जैसे अल्पज्ञ प्राणी ये इसका अनर्थ निकाल रहे हैं कि शेयर बाजार के लिए श्री महाराज जी निषेध कर रहे हैं। तो कोई भी अपना इक्विटी एक्सपोजर नहीं रखना चाहिए और उसको जीरो करना चाहिए। हम निवेदन करना चाहते हैं कि श्री महापुरुषों को हम अपनी कुबुद्धि का शिकार ना बनाएं। श्री महापुरुष के संदर्भ में वो बात कहना चाहते हैं, उन्होंने किस घटना से व्यतीत होकर के इस बात को कहा है, इसके रहस्य को हम बिना जाने बिना समझे कुछ भी कह देते हैं, ठीक नहीं है। श्री महाराज जी जुआ, शराब, सट्टा इनके लिए निषेध कर रहे हैं और सनातनी शास्त्रीय परंपरा में मर्यादाओं में इन सब का निषेध है। श्री महाभारत पर्व का परम दृष्टांत भी है। कहने का तात्पर्य श्री महाराज जी शेयर बाजार, शेयर का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी का शब्द है शेयर, हिंदी में कहते हैं साझेदारी। अपना सामलात का बिजनेस कह दो, जैसे प्राचीन काल में अपने हुंडी सकराना कहते थे। हुंडी मतलब ये एक शेयर बाजार है, एक सामूहिक परिवार का संगठन। हमारी सनातन की मूल आत्मा रही है। संगठन जो है, सहयोग जो है, वो हमारी सनातन की मूल आत्मा है। अब किसी इंसान के पास में बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन उसको उस फील्ड का नॉलेज है, उसकी जानकारी है, डेप्थ है, वो धीरे धीरे उसमें अपना पैसा लगाता है। वो अपनी हिस्सेदारी, जितने पैसे लगाता है उतनी हिस्सेदारी उसको मिलती है। सामलात के बिजनेस को शेयर मार्केट कहते हैं। तो शेयर मार्केट का महाराज जी विरोध नहीं कर रहे, महाराज जी विरोध कर रहे हैं जो शेयर बाजार के अंदर जो ट्रेडिंग होती है, जो एफएनडो होता है, जो डेली दिन में 10 बार खरीदना बेचना होता है, उसमें अपना सारी मूल कैपिटल लगा करके लोग बर्बाद हो रहे हैं। उस मूल बात से जो व्यतीत हैं उसी के लिए महाराज जी कह रहे हैं। और कई ये भी कंट्रोवर्शियल कई कमेंट ऐसे हैं, सरकारी नहीं होता शेयर बाजार। महाराज जी का कहना है कि सरकार की परमिशन से तो चल रहा है। सेबी जो बोर्ड है, जो बीएसई एनएसई जो सेंसेक्स है, वो सरकार की मॉनिटरिंग में है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि महाराज जी का कहना है कि जो ट्रेडिंग वाला सिस्टम है वो हम लोगों के लिए बुरा है। लोभ आता है उससे, लोभ जो है वो मूल है, अपने अधर्म का मूल है, पाप का मूल है। तो महाराज जी कहते हैं कि शेयर बाजार मतलब व्यापार में ही आप लोभ से ना बचें। आपको अपने सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में भी लोभ से बचना चाहिए। और धर्म का प्रथम सोपान है धैर्य। तो धैर्य ही जब नहीं होगा तो हम किस व्यापार धंधे को चला पाएंगे, किसके साथ में अपनी मैत्री निभा पाएंगे? हम किसी के साथ नहीं निभा पाएंगे। तो व्यापार धंधे में भी आप जाते हैं तो उसमें 10, 20, 25 साल के लिए जाइए। दिन में 10 बार बदलने की मानसिकता से मत जाइए। महीने में 4 बार निकलेंगे घुसेंगे उस मानसिकता से नहीं जाइए। महाराज जी कहते हैं कि हम लोगों को अपने जीवन में लोभ से बचना चाहिए। लोभ से नहीं बचेंगे तो जीवन नरक हो जाएगा। और सामूहिक, क्योंकि महाराज जी इसका यदि विरोध करते तो शेयर बाजार के सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, जो खाद्य सामग्री है, जो भी हम खाते पीते हैं वो सब शेयर बाजार का है। जो भी महाराज जी जैसे माइक का प्रयोग हम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का हम प्रयोग करते हैं, या हम जैसे कि जो भी हमारे कपड़े का, सोफे का, जो भी जितनी भी सुविधाएं होती हैं वो बड़ी कंपनियां हैं, वो सब शेयर बाजार में लिस्टेड होती हैं। तो शेयर बाजार का जो भी कार्य है वो सब एकदम पारदर्शिता के साथ होता है। उसमें सरकारी जो बॉडी का नियंत्रण होता है उसमें पारदर्शिता होती है। आप गबन कुछ नहीं कर सकते। बस आप अपने लोभ को, अपने लालच को, अपनी तृष्णा, मृग तृष्णा को आप काबू में रखिए, संयमित रखिए और अनुशासन के माध्यम से आप उसमें जिस उद्देश्य से जाते हैं उस उद्देश्य के साथ में निभाइए, उनके साथ बने रहिए। तो आप देखेंगे कि कालांतर में आपको कोई हानि नहीं है। क्योंकि यदि इक्विटी एक्सपोजर यदि कोई नहीं रखेगा तो वो वैसे भी इस मार्केट की दौर में पिछड़ जाएगा और उसके पास में कुछ नहीं बनेगा। तो इसलिए महाराज जी की वाणी को अनर्थ ना निकालें, उसमें हम अपनी कुबुद्धि ना लगाएं। महाराज जी की हृदय की वेदना को समझे, अपना सर्वस्व बेच करके आप शेयर बाजार के ट्रेडिंग में ना लगाएं, एफएनडो में ना लगाएं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ना लगाएं। इस बात का ध्यान रखते हुए हम महापुरुषों की प्रति होने वाले अपराधों से बचें और उनके नाम से
करने वाले अपराधों से भी बचें, क्योंकि महापुरुष सबका मंगल चाहते हैं। वो अपने शिष्य परिकर तक सीमित नहीं रहते। सर्व समाज राष्ट्र का मंगल करना उनका मूल उद्देश्य होता है। उस मंगलमय भावना में अमंगल का आप मतलब गंदगी ना देखें, अपनी कुबुद्धि से बचें। इसलिए सब कमेंट मारने वालों को भी यही कहना चाहता हूँ कि भैया महाराज जी के हृदय के भाव को समझें, उनकी वाणी के मर्म को जानने की कोशिश करें। वो किसी वेदना से व्यथित होकर के ये बात कह रहे हैं। बाकी साझेदारी व्यापार तो महाराज जी के सब शिष्य परिकर, अधिकांश शिष्य परिकर, बड़े जो शिष्य परिकर, वो सब इक्विटी एक्सपोजर रखते हैं, सब कमांड बिजनेस चलाते हैं, मतलब अपना शेयरिंग का बिजनेस चलाते हैं। किसी का कितना प्रतिशत है, किसी का कितना प्रतिशत। संभवतः आप लोगों ने, और शेयर बाजार का सामान्य अर्थ में अपन अर्थ समझे तो ऐसा हिस्सा, मतलब किसी व्यापार में जिस हिस्से में अपन पैसा लगाएं उतनी मात्रा में ईमानदारी से अपना हिस्सा हमको मिल जाए, इसे कहते हैं शेयर बाजार। शेयर मार्केट जो है वो अंग्रेजी का शब्द है, और साझेदारी व्यापार जो है वो भारतीय हिंदी मर्यादा का शब्द है। जी राधे राधे।